हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरी कक्षा में। और आज हम फिर एक नया प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जिसे आज हम हल करेंगे। कक्षा 6 सब्जेक्ट है हमारा पर्यावरण। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो ये वार्षिक परीक्षा 2023-24 का प्रश्न पत्र है। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने कक्षा 6, 7, 8 सामाजिक विज्ञान के और कक्षा 8 पर्यावरण का भी प्रश्न पत्र डाल दिया है। ठीक है, अपने चैनल पर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए इसे जल्दी से हल करते हैं। यहाँ पर पूर्णांक है 50 नंबर का, कक्षा 6 का ये प्रश्न पत्र है। विषय है पर्यावरण। ठीक है, और समय है 2.5 घंटे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेंगे नोट, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ठीक है, तो सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये सही विकल्प लिखने हैं छाँट कर। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर हर प्रश्न में, और ये 10 प्रश्न है और 10 ही नंबर के प्रश्न हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हम प्रश्न नंबर पहले का क्या देखेंगे, जो कि अपनी कॉपी में लिखना है आपको, जो सही होगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब ये पूछा है कि कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, कब? 5 जून को। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है? 6 जून। ठीक है, तो ये गलती से टाइप हो गया होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? 5 जून, लेकिन ऑप्शन में 5 नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, 6 जून। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। है निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, जो प्राकृतिक आपदा नहीं है वो बतानी है। ठीक है, अब भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है और बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, लेकिन बमों का विस्फोट क्या है? मानव कृत आपदा। ठीक है, अब जब व्यक्ति या आदमी किसी की लड़ाई होगी, या किसी देश के साथ किसी देश की लड़ाई होगी, या कोई आतंकवादी संगठन होगा, क्या करेगा? बम गिरेगा। ठीक है, बम विस्फोट करेगा। ठीक है, तो ये मानव द्वारा आपदा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एड्स नहीं फैलता। ठीक है, एड्स नहीं फैलता, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एड्स जिससे नहीं फैलता है। ठीक है, वो बताना है। ठीक है, एक ही सुई के कई व्यक्ति के प्रयोग से इससे फैलता है। गर्भस्थ माता से शिशु को इससे भी फैलता है। संक्रमित रक्त से इससे भी फैलता है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? द, खांसने छींकने से नहीं फैलता है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि खांसने छींकने से नहीं फैलता। ये सिलेबस में और पार्ट में और प्रश्न में भी इसलिए पूछा कि आप जागरूक हो सके। ठीक है, बाकी इन तीनों से फैलता है, ये जो तीनों हैं, और इससे खांसने छींकने से नहीं फेंकता है, नहीं फैलता है, क्योंकि व्यक्ति भेदभाव करने लग जाता है कि इसे एड्स है तो ये छींक दिया इसने। ठीक है, या खांस रहा है, मुझे भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इन 3 कारण से होता है जो इसमें भी है, बाकी इससे अलग और भी कारण है, लेकिन अभी यहाँ जो 3 कारण है इनसे होता है और इससे नहीं होता है। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या है? द है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा था प्रश्न में एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, तो इससे नहीं फैलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है LPG। ठीक है, LPG में पाए जाने वाली मुख्य गैस बतानी है। ठीक है, तो मुख्य गैस बतानी है LPG में जो मुख्य गैस पाई जाती है। ठीक है, अब देखो मुख्य गैस कौन सी है? ये भी नहीं है, ये तो है ही नहीं, ना ये है। ठीक है, नहीं है, तो कौन सी गैस है? ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन गैस है जो मुख्य गैस है LPG में। ठीक है, और LPG क्या है? जिससे हम खाना बनाते हैं घरों में। LPG गैस सिलेंडर होता है ना, जिसमें गैस आती है, LPG। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए अगला देखते हैं।
ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, ये मैंने कक्षा में बहुत बार पढ़ाया है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, नवीकरणीय का मतलब है जो नया स्रोत है। ठीक है, एक तो परंपरागत स्रोत होता है, परंपरागत स्रोत तो परंपरागत होता है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, और नवीकरणीय होता है जो नए तरीके से बनाया गया है, जो नया स्रोत है। ठीक है, तो परंपरागत तरीके से पेट्रोल भी परंपरागत तरीके से है, कोयला भी परंपरागत तरीके से है। ठीक है, और डीजल भी परंपरागत तरीके से है। ठीक है, और जो अब बचा है सह। ठीक है, तो सह क्या है हमारा? पवन। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? पवन। पवन से क्या बन रही है? ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सह, पवन ऊर्जा। ठीक है, और ये बाकी तीनों क्या है? जीवाश्म ईंधन भी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं च विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस अब ये पूछा है कि कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, ये भी मैंने कई बार बताया है, बताए तो सारे ही हैं, लेकिन ये कई बार बताए हैं जो पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है 6 समुद्र से प्राप्त होता है। ठीक है, तो समुद्र से ये तो आप बिल्कुल देख लेंगे कि ये प्राप्त तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ना ये प्राप्त होता है। ठीक है, और पेट्रोल भी नहीं प्राप्त होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? आयोडीन। ठीक है, चलिए तो सही जवाब है हमारा आयोडीन प्राप्त होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जय दूषित जल पीने से रोग होता है। ठीक है, और ये पहले कक्षा 8 में भी प्रश्न आया है। ठीक है, तो न तो मलेरिया होता है, ये मच्छर से होता है, न कैंसर होता है, न खसरा होता है। ठीक है, तो कैसा होता है? हैजा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न तो इससे होता है, न इससे होता है, न इससे होता है। ठीक है, इससे होता है। ठीक है, तो इसका हैजा सही है ए। अगला है जय सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। ठीक है, तो जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे जल से प्राप्त ऊर्जा जल ऊर्जा, पवन से हवा से पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन से पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं ये पीने योग्य जल होता है। ठीक है, तो पीने योग्य किसका जल होता है? देखो, नालों का नहीं होता, फैक्ट्री से निकला नहीं होता, समुद्र का जल भी नहीं होता, तो क्या बचा? भूगर्भ में स्थित जल जो पृथ्वी के अंदर है। ठीक है, जो धरती के अंदर है, ना कि समुद्र का जल, ना कि नालों का। नालों का तो गंदा ही है। ठीक है, और फैक्ट्री से निकला भी गंदा ही है। ठीक है, ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या है? पीने योग्य जल होता है भूगर्भ में स्थित जल। ठीक है, और ये कितना है? जो पीने योग्य पानी होता है हमारे पास 3%। ठीक है, 3% में भी 2.5% के आसपास तो होता है बर्फ़ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में। ठीक है, और 0.50% होता है जैसे नदियों, तालाबों, झीलों। ठीक है, इनमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, और जो अगले प्रश्न है हमारे ये हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए अब इन्हें देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखे। ठीक है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो जल का एक उपयोग लिखो। तो जल का एक उपयोग क्या है? जल पानी पीने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, पानी पीने के लिए उपयोग करते हैं ना। और दूसरा जैसे कृषि के लिए भी उपयोग है, नहाने के लिए है, बहुत सारे उपयोग हैं। चलिए प्रश्न नंबर है देखते हैं। पृथ्वी पर प्राप्त जल का कितने प्रतिशत शुद्ध जल है? ठीक है, तो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल, पृथ्वी पर जितना जल है उसका कितना प्रतिशत शुद्ध जल है? ठीक है, तो ये बताना है। तो कितना जल है? इसका उत्तर है 3%। ठीक है, और अभी बताया भी था मैंने कि लगभग 2.5% मतलब 2.4% तो ग्लेशियर में है, और 0.6% कहाँ है? ये नदियों, झीलों, तालाबों में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिस कर, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द में ही बताना है। ठीक है,
एक शब्द में बताना है। तो एक शब्द का मतलब बस ये इतना ही है, 3%, ठीक है। ये बाकी मैंने आपको बता दिया है। और इसका पीने योग्य, पीने के लिए या कृषि के लिए, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। ऋषिकर भूमि के नीचे गया जल क्या कहलाता है, ठीक है। तो जो भूमि के नीचे जल जाता है ऋषि के, उसको भूजल बोलते हैं, भूजल, ठीक है, या भूगर्भिक जल, ठीक है। देखो या तो भूजल, ठीक है, या भूगर्भिक जल, ठीक है। और एक नाम हो रहा है इसका, अभी मैं मिटाता हूँ और फिर यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। दूसरा इसका नाम है अंतःशयन, ठीक है, अंतःशयन, ठीक है, ये भी इसका नाम है, ठीक है। आप इन तीनों में से कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अंतःशयन, भूजल और भूगर्भिक जल, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं और हल करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर है, वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है। तो कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, 21%, ठीक है, ये पहले बताया, ठीक है। चलिए अगला क्या है, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं। तो ये स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी, ठीक है। चलिए अगला है, प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त संसाधन क्या कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, ये कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है बच्चों। संसाधन जैसे पेड़ पौधे हो गए, ज़मीन होगी, मिट्टी होगी, जल हो गया, हवा होगी, ठीक है, ये सब क्या है, पेड़ पौधे, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा 6, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का नाम लिखो, ठीक है। एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का नाम लिखे, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का क्या नाम है, अभी हमने लिखवाया था, पहले भी ऑप्शन में ही लिखवाया था, ठीक है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है। आप कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनमें से, ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हैं, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है। तो सोलर सेल सबके लगी है, तो सौर ऊर्जा भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए अगला है, जल संचय करने का कोई एक तरीका लिखो, ठीक है। तो जल संचय करने का क्या तरीका है, हम तालाब बना सकते हैं, नदी बनाकर कर सकते हैं, टैंक बना सकते हैं, बांध बनाकर संचय कर सकते हैं, कुआं खोदकर संचय कर सकते हैं, ठीक है, या खाई या हैंडपंप द्वारा क्या कर सकते हैं, जल संचय, ठीक है। जैसे बरसात हुई, और बरसात हुई जैसे हमने तालाब खोद दिया है, तो बरसात का सारा पानी कहाँ आ जाएगा, तालाब में, ठीक है, तो जल संचय हो जाएगा। ऐसे खाई खोद देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से कुआं भी बना सकते हैं, कुएं में भी जल संचय हो जाएगा, ठीक है। तो जल संचय का एक तरीका लिखना था, तो आप इनमें से इतने कई तरीके हैं, कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला है जीव जंतु श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकालते हैं। तो कौन सी गैस निकालते हैं, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और गैस लेते कौन सी हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अगला है, मलेरिया की दवा किस पौधे की छाल से प्राप्त होती है। किस पौधे की पूछे, किस पौधे की छाल से हो, ठीक है। तो सिनकोने की छाल से, सिनकोना, ठीक है, ये है सिनकोना, ठीक है। सिनकोना का पेड़ है, इसकी छाल से क्या होता है, दवा प्राप्त होती है, ठीक है, मलेरिया की, कुनैन की दवा, ठीक है, कुनैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3, लघु उत्तरीय प्रश्न, 35 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं, किन्हीं 4 इमारती लकड़ी के नाम लिखे, ठीक है। किन्हीं 4 इमारती लकड़ी का नाम लिखने हैं, ठीक है। अब जैसे 4 में लिख देंगे, जैसे एक हो गई आम की लकड़ी, आम, ठीक है, आम की लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, ठीक है। अच्छा, शीशम हो गई, शीशम, ठीक है,
अच्छा नीम हो गया, नीम, नीम है नीम, ठीक है। साल हो गया, साल, साल है। तुन हो गया, तुन, तुन जिसे कहते हैं तुन का पेड़ है, ठीक है। अच्छा चीड़ हो गई, चीड़, चीड़ है, ठीक है। चीड़, चीड़ का पेड़ हो गया, ठीक है, चीड़ की लकड़ी हो गई। और आबूनूस, ठीक है, एक साखू भी है, और महुआ भी है, और सागौन भी है, ठीक है। ये इतनी सारी है, लेकिन कितनी लिखनी है हमें? 4 लिखनी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, मैंने काफ़ी लिख दिया है यार, बता भी दिए है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रवासी, ठीक है। प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं, ठीक है, प्रवासी पक्षी। तो प्रवासी पक्षी में है, सीधी सी भाषा में यदि मैं बताऊँ, जो ऐसा पक्षी जो दूर तक उड़कर किसी देश में चला जाता है और फिर वापस अपने ही देश में आ जाता है, तो उसे सिंपल सी भाषा में प्रवासी पक्षी कहते हैं। ऐसे लगभग सभी होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख होते हैं जो इतनी लंबी लंबी दूरी तय करते हैं, ठीक है। तो यदि आप इसे लिखना चाहें 35 शब्दों में, तो आप ऐसे लिखेंगे कि ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर या दूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, ठीक है, जो अपने देश से दूसरे देश में उड़ान भरकर या उड़ते हुए उस देश से वापस अपने देश में आते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखते हैं, तो वे ऐसे पक्षी प्रवासी पक्षी होते हैं, ठीक है। और वे क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि वे एकदम से आ जाएंगे, उनकी मर्जी है। जैसे आज गए, ठीक है, 2 दिन वहीं उसी देश में रह लिए, ठीक है, या 1 महीना रह लिए, तो वे काफ़ी दिन बाद आते हैं। जैसे सारस पक्षी हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब वे ये नहीं है कि बस गए और आए, ऐसे भी हो सकता है, वे वहाँ रह भी सकते हैं, ठीक है। तो प्रवासी पक्षी ऐसे होते हैं जो दूर तक जाते हैं, दूसरे देश तक चले जाते हैं और फिर वापस ही अपने देश में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है जल प्रदूषण, या नहीं सॉरी, जल प्रदूषित कैसे होता है, ठीक है। अब ये पूछा है कि जल कैसे प्रदूषित हो, ठीक है। तो जल प्रदूषित कैसे होता है ये आपको पता ही है। जब कोई साफ जल होता है उसमें हम कोई गंदगी मिला देते हैं, ठीक है, कोई भी गंदगी, जैसे घर का कूड़ा करकट हमने साफ़ किया और वो जल में फेंक दिया, तो ऐसे क्या हो गया, जल गंदा हो गया, ठीक है। कोई जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री से गंदा जल निकल रहा है, वो जल में मिलता है, तब भी गंदा हो जाएगा, ठीक है। हम कोई भी सामान खरीदा और जो उसका अपशिष्ट पदार्थ है वो हमने फेंक दिया, वो सारा कहाँ जाएगा, वो सारा सारा नदियों में जाएगा, है। तो इसी तरीके से जल प्रदूषित होता है। यदि आप लिखने की तरीके से कैसे हो, तो इसमें इस तरह लिखते हैं कि जब झीलों, नहरों, नदियों, समुद्र तथा अन्य निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं, ठीक है। विषैले पदार्थ मतलब वस्तुएं, ठीक है, उनमें कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आप कुछ भी, जैसे दवाइयाँ हैं, वे किसी काम की नहीं है, आप उन्हें फेंक देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाते हैं, विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं, ये उनमें घुल जाते हैं, तब जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे। दोबारा बता दूं मैं कि जब झीलों, नहरों, नदियों, समुद्र तथा अन्य जल निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं और उनमें घुल जाते हैं, तब जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। आप इस तरह से लिखेंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। घ जनसंख्या वृद्धि पर मालथस का क्या विचार है, ठीक है। मालथस के क्या विचार हैं। तो मालथस एक अर्थशास्त्री था, ठीक है, ये अर्थशास्त्र का प्रश्न है और जनसंख्या वृद्धि पर था, ठीक है। तो मालथस ने क्या कहा था कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या ज्यामितीय, ठीक है, कैसे ज्यामितीय रूप से बढ़ रही है और खाद्यान्न सामग्री अंकगणितीय, ठीक है, अंकगणितीय, ठीक है, अंकगणितीय रूप से बढ़ रही है। मतलब कि जनसंख्या तो बढ़ रही है, 2 दूनी 4, अभी समझा रहा हूँ मेरे को, 1 मिनट यहीं पर। जनसंख्या तो बढ़ रही है, 1 2 4 8 16 32 64 132, ठीक है, ये ज्यामितीय संख्या होगी। इस तरह से बढ़ रही है जनसंख्या, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि पर मालथस के विचार बताने हैं। तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, 1 है, 1 के 2 लड़के हो गए और 2 के 4 लड़के हो गए, 4 के फिर 2 भी होंगे तो 8 होंगे, और 8 के फिर 16 होंगे, और 16 के 32 होंगे, और 32 के ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते काफ़ी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है।
और ये 25 साल में कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 25 साल में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, 25 साल में। अच्छा, ये तो थी जनसंख्या बढ़ रही कैसे, ये विचार थे। अब इसमें खाद्यान्न सामग्री कैसे बढ़ रही, जो हमारे पे उपलब्ध सामग्री है, जनसंख्या तो बढ़ रही ज्यामिति के 1, 1 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, ठीक है, और 32 के 64, 64 के 128 हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो और जो खाद्यान्न सामग्री हमारे पास उपलब्ध संसाधन है में क्या है, वैसे बढ़ रही है। अंगगणित की राह 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब ये कैसे पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि इसी वजह से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जनसंख्या ज्यामितीय रूपता बढ़ रही है, 1 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, ठीक है। और हमारे पास जो संसाधन है वे इस तरीके से बढ़ रही, ठीक है। तो मालथस के जो जनसंख्या के विचार थे, ठीक है, ये थे कि संसाधनों का जो प्रयोग है आवश्यकता पे, ठीक है, विचार। अब देखो इस जनसंख्या वृद्धि पे जो मालथस ने अपने विचार दिए, जैसे ये तो बताया बढ़ने के लिए, ठीक है, कि कैसे जनसंख्या बढ़ रही है। अब उसने कहा कि इसे कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कंट्रोल के लिए हम कैसे कर सकें, ठीक है, कंट्रोल के लिए हम कैसे कर सकें, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हम पढ़े लिखे हैं, बनना चाहिए, ठीक है, शिक्षित होना चाहिए, और बस आप चलिए छोड़ दो ये इसे, बस इतना ही आप लिख देंगे कि जनसंख्या वृद्धि और मालथस के क्या विचार है, बता देंगे। जनसंख्या वृद्धि इस तरीके से बढ़ रही है ज्यामितीय हिसाब से, ठीक है, ज्यामिति के हिसाब से होगी है, जैसे 1 का 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है, इससे, और 25 साल में दोगुनी हो जाए। और जो संसाधन है में कैसे, वे अंगगणितीय, ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण के उपाय लिखिए, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के उपाय का मतलब है कि ऊर्जा का हम संरक्षण बचाव कैसे कर लेंगे, कैसे ऊर्जा को बचावें, ठीक है। तो इसमें उसके उपाय लिखने थे, उपाय लिखते थे 4-5 उपाय, ठीक है, 4-5 बहुत है, काफ़ी है 4-5 उपाय भी। जैसे संसाधनों का प्रयोग आवश्यकता हो तभी करें, संसाधन जैसे बाइक है, ठीक है, जैसे कार है, ठीक है। अब जैसे कार है एक आदमी, ठीक है, एक आदमी है जा रहा कार में, तो प्रदूषण फैलाओगी, इससे बढ़िया बस में चला जाए जिसमें 25-30 आदमी जा रहे, सरकारी भी है, सरकार के भी पैसे मिलेंगे, और उस वो भी पेट्रोल तो बचेगा, महंगाई भी बचेगी, और प्रदूषण भी कम होगा, ठीक है। तो जब आवश्यकता हो साधनों का प्रयोग तभी करें, ठीक है। एक पैदल चलें, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ थोड़ी दूरी दुकान है और उसमें बाइक लेके चलेंगे, तो उसमें क्या होगा, प्रदूषण, ठीक है, बढ़ावा, और जो ऊर्जा है वह बचेगी, ठीक है, बचेगी ना, खपत कम होगी, ठीक है। पेट्रोल जो ऊर्जा का संसाधन है वो भी कम लगेगा, ठीक है। ऐसे ही संसाधनों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करें, उसमें भी यही कंडीशन है, ठीक है। एक जो पंखे हैं, स्विच है, बल्ब है आदि बंद करके रखें, ठीक है। जो घरों में बल्ब है, पंखे हैं, स्विच है, टीवी है, उसे आवश्यकता अनुसार चलावे। मोबाइल फ़ोन का भी कम यूज करें, ठीक है, यदि आवश्यकता है तो चलाए उसे, वरना उसे भी बंद ही रखें, ठीक है। ऐसे भी ऊर्जा बचेगी। एक सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, जैसे अब चल रही सोलर लाइट, ठीक है, सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। क्यों, क्योंकि सौर ऊर्जा क्या है, नवीनकरण ऊर्जा, ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा, ख़त्म ही नहीं होने की इतनी ऊर्जा है, ठीक है। ऐसे हम उसका संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, जैसे समय पे इनका मरम्मत या देख रेख, ठीक है, समय पे संसाधनों की, ठीक है। ये तो है नहीं कि बाइक ख़राब हो रही है और वो धुआं ही फेंक रही बिल्कुल करती है, या कार या बस जो भी है वो बिल्कुल इसी, जितनी इसकी लिमिट हो उतनी उसी हिसाब से। तो इस तरीके से 4-5 ये लाइन लिख देंगे आप, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में ये है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 75 शब्दों में लिखनी है, ठीक है। ये 10 नंबर का है, 1 5 का है, ठीक है, 1 5 का है, 5 के हैं, मतलब ये 2 करने हैं, मतलब 3 हैं, इन मतलब 2 करनी है, ठीक है। अब जैसे पहला ही है, वायुमंडल क्या है, ठीक है, वायुमंडल क्या है, हमारे वायुमंडल का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे वायुमंडल क्या है, सबसे पहले वायुमंडल को बताएंगे कि वायुमंडल क्या है, ठीक है।
तो इसमें लिखेंगे वायुमंडल से अभिप्राय, ठीक है, आप ऐसे लाइन लिखेंगे। तो अब इसमें बताएंगे कि वायुमंडल क्या है, तो इसमें लिखेंगे पृथ्वी के जो चारों ओर, ठीक है, सैकड़ों किलोमीटर की जो मोटाई है, ठीक है, जितनी मोटाई है मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई थी लपेटने वाली गैसीय, ठीक है, आवरण को वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ठीक है। मतलब एक पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैसें हैं, और जो गैसों का जो मोटाई सा है एक वो बनना, ठीक है, मोटाई की एक वो बननी चैन, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, वायुमंडल, ठीक है। अब यदि आपको लिखना ही हुआ तो कैसे लिखेंगे, जैसे पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। जैसे वो था ना पर्यावरण, हमारे चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं, तो इसी तरीके से आप इस पर लिख देंगे पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण जो सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटेदार फैला हुआ है, इस तरीके से आप लिख देंगे हैं। गैस का जो आवरण है उसे ही वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। और वायुमंडल कैसे बना, विभिन्न प्रकार की गैसों से, ठीक है। जैसे वायुमंडल आपने पढ़ा कि वायुमंडल में कितनी गैस है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कितनी 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 से लेकर 0.04 तक, ठीक है। बहुत सारी गैसें हैं उसमें, ऐसे पॉइंट भी अन्य, ठीक है। और ये क्या काम करे, ये जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे है, ठीक है, पृथ्वी की चारों तरफ है ये, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ है ये गैसों का घेरा, ठीक है, जो वायुमंडल कहलाता है, ठीक है, समझ गए होंगे अभी। अच्छा, आगे है इसमें हमारे वायुमंडल का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है, ठीक है, अब ये भी बताना। तो वायुमंडल का कैसे बिगड़ रहा है भाई, पर्यावरण बढ़ रहा ऐसे बिगड़ रहा, ठीक है भाई। जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं उन तक बेकार कचरा निकल रहा, उन तक गैस निकल रही, उन तक तेल निकल रहा, बेकार जल निकल रहा, वो सारा कहाँ मिल रहा, वो सारा वातावरण में मिल रहा, वो सारा वायुमंडल में जा रहा, धुआं निकल रहा, भट्टों से निकल रहा, चिमनियों से धुआं निकल रहा, भट्टों पता भी बहुत ही खतरनाक, जितने यातायात के संसाधन हैं इनसे धुआं निकल रहा, इनसे शोर हो रहा, तो सारा का सारा कैसे बिगड़ रहा है वो हमारे वायुमंडल का संतुलन कैसे बिगड़ रहा है, ये पूछा है। तो आप बता देंगे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले भट्टों से निकलने वाले धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हैं, जल गंदा जल कचरा ये वगैरह वगैरह संसाधनों से उत्पन्न धुआं, ठीक है, इनके वजह से बिगड़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना था, ठीक है। चलिए अगला है अपने विद्यालय परिसर में पाए जाने वाले जैविक घटकों की सूची बनाएं। विद्यालय में जो जैविक घटक है उनकी सूची बनानी थी, ठीक है, अपने विद्यालय परिसर में, ठीक है, मतलब विद्यालय के प्रांगण में, ठीक है, विद्यालय के अंदर क्या लो चाहे, ठीक है। तो उसमें कैसे सूची बनाओगे, अब ये जैविक घटक क्या हो, पहले तो ये जैविक घटक का मतलब हो जिनमें जीवन हो, ठीक है, जिनमें जीवन हो, जो क्रियाशील हो, ठीक है, ऐसे घटक, ठीक है। जैसे हम भी हैं तो उसमें लिख देते पेड़ पौधे भी होंगे स्कूल में, ठीक है, लताएँ भी होंगी, गिलहरी वगैरह भी होंगी, चिड़िया भी होंगी, वरना फिर रही होंगी, ठीक है, बच्चे हैं जिसे हम पढ़ावें, और मास्टर भी हैं जो आपको पढ़ावें, ठीक है, ये भी है ना। और जैसे कुत्ती बिल्ली भी आ जाए स्कूल में तो ना भी लिख देंगे आप, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, जैविक घटक, ठीक है। चलिए अगला और लास्ट पर्सन है, ई कचरा से आप क्या समझते हैं। अब करने तो दो ही थे लेकिन ये तीसरा भी आप समझ लेंगे। से ई कचरा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। अब ई कचरा बताना है कि ई कचरा है क्या। ई मैंने इलेक्ट्रॉनिक, कचरा मैंने कबाड़, जो इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ हो उसे क्या कहें, ई कचरा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ हो, गंदगी हो, कबाड़ा कहते हैं ना, कबाड़ गंदगी, ठीक है। अच्छा, इसमें यदि लिखने में हो तो लिख देंगे ऐसे भी, जैसे अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ को या कचरे को ई कचरा कहते हैं। अब जैसे प्लग हो गया, तार हो गया, वह इलेक्ट्रॉनिक घटक शामिल हैं इसमें, ठीक है। ये घटक मतलब कि जैसे तार हो गए ना, जैसे बिजली के तार हो गए, वो गंदे हो गए, वे ख़राब हो गए, वे जल गए, फूक गए, वे सब क्या हो गए ना, उन्हें घेर दिया कबाड़े में, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। तार हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, कुछ भी जैसे टीवी है या कुछ भी, उनकी कोई पुर्जा पे कुछ भी ख़राब हो गया तो उसे घेर देंगे ऐसे ही, जैसे कंच हो गया, ठीक है। पलक होगी, अब पलक ख़राब होगी, चलो भाई दूसरी लिया, उसे कबाड़ में घेर दो, ठीक है। ऐसे ही ये सारे ये घटक हैं इसके, ई कचरा के, इन्हें शामिल करके ई कचरा बना है, ठीक है। स्रोत है, जैसे पूछा है तो समझ गए आप। अब यहाँ पर है उदाहरण सहित, ठीक है। अब उदाहरण कैसे,
उदाहरण अभी बताया, जैसे टीवी, ठीक है, कंप्यूटर, फ़ोन हो गया जो हम चला हुआ है, एसी होगी, एसी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जितने भी सामान हो गए, जैसे बल्ब हो गया, बल्ब जैसे ख़राब हो गया उसे हम कैसे फेंक दें, ऐसे ही फेंक दें, तो उसका कंच भी कचरा ही हो गया, उसके तार कचरे हो गए, ठीक है, जैसे तार फूक गया वो भी, ठीक है, फ़ोन हो गया बेकार, सारा जल गया, तो उसे कहाँ गिर देंगे, ऐसे गिर देंगे। बाइक का जो सामान हो गया उसे भी मान लो, जो इलेक्ट्रिक बाइक है, ठीक है। अच्छा, जैसे बच्चों के घरेलू उपकरण भी हमें, ठीक है, जैसे मैं चला मैं रिमोट था, जैसे रिमोट हो गया, या वैसे गाड़ी से भी हमें हैं, जैसे सेल वगैरह हो गए, जैसे रिमोट वगैरह, ये सब के सब, जैसे चार्जिंग हो गया, पंखा हो गया, ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, इसके उदाहरण हैं, ठीक है। ये लिख रहा है उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण मतलब कि कैसे, ठीक है, या उसका नाम बताइए, और ये स्रोत भी हम कैसे गए कि कहाँ से आ रही है, ठीक है, स्रोत भी यही है। जैसे टीवी, कंप्यूटर, फ़ोन बताया, जैसे कंप्यूटर ख़राब हो गया, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, जो कबाड़ अच्छा सामान है उसे निकाल लेंगे और बाकी को कचरे को फेंक देंगे, ठीक है, तो वो ई कचरा हो गया, ठीक है बच्चों, समझ गए। तो ई कचरा किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक, जो विद्युत उपकरण, विद्युत जिसमें बिजली आवे है, ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली यदि आप समझ जाएँ इलेक्ट्रॉनिक, वही कबाड़ क्या हो, ई कचरा हो, ठीक है। और हमें कहाँ कहाँ से मिले, अभी बताया, फ़ोन हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, बिजली के जितने भी उपकरण हैं, फ्रिज हो गया, डिश होगी, ठीक है, टीवी हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, जितने भी हैं, मोबाइल हो गया, ठीक है, जितने भी संसाधन हैं सब क्या हैं, ई कचरा, ठीक है, समझ गए। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न पत्र हल जो हमने किया है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आज बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।